अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, ठीक होंगे। फ्रेंड, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें, क्योंकि मैं भी आप सब फ्रेंड्स को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखता हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है सीबोर्ड सिरप है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होता है जिसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी गले का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन, या फिर उसको जो है किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है, जो कि आम शरबत जैसा कि पैराडोल वगैरह से भी, कालपुल से भी ठीक नहीं होता। तो फ्रेंड्स, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसे इसमें लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आपको पता चले कि बच्चे का अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको किस तरह ठीक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो शरबत है सीबोश सिरप, सबसे पहले हम इसके ब्रांड नेम जान लेते हैं। ये बोश फार्मा का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके अलावा जो है कैरिसेफ सिरप भी होता है, मुख्तलिफ ब्रांड नेम के लिहाज से फार्मेसी पर होते हैं, लेकिन साल्ट उसके अंदर सेफिक्जिम ही होता है। आपने साल्ट को सिर्फ याद रखना है कि उसके अंदर सेफिक्जिम हो, ब्रांड जो सा मर्जी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप कोई इशू नहीं, आप उसको ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं फार्मेसी से। तो कैरिसेफ भी होता है, सेफिकेट सिरप भी होता है, तो ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम के लिहाज से ये फार्मेसी पर अवेलेबल है, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो इसकी प्राइस जो है 250 के राउंड अबाउट होती है। तो ब्रांड नेम के लिहाज से थोड़ी सी प्राइस जो है ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सेफिक्जिम जो है, सेफिक्जिम जो एंटीबायोटिक है, ये थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक है। तो हम इसके यूजेस सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका यूज़ जो है, बच्चे को निमोनिया हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा खांसी आती है, लंग्स का चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है बच्चा खांसता है, खांसने की वजह से उसके गले में जो है वर्म पड़ जाते हैं, वर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके गले में खराश रहती है खांसी की वजह से, निमोनिया के बाद। तो आप इसको जो है यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा बच्चे को टाइफाइड हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो बच्चे के लिए पेनफुल सिचुएशन होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ करवाया जा सकता है। उसके अलावा जो है बच्चे का यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पेशाब का कोई इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते वक्त जो है बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत पीप आती है, तो आप उसमें भी इसका यूज़ करवा सकते हैं। यानी अगर ओवरऑल हम इस एंटीबायोटिक को देखें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है। वायरल इन्फेक्शन उसमें होता है जो फ्लू वगैरह होती है, उसे वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ये वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। तो इसके अलावा जो आप टाइफाइड के अलावा आप पैराडोल देते हैं, बुखार वगैरह बच्चे का नहीं ठीक होता, तो उसका मतलब है कि बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब भी आप इसका यूज़ करवा सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद आप 7 डेज़ के अंदर अंदर बच्चे को पिला दें, क्योंकि 7 डेज़ के बाद ये इसको इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो ये इसके कुछ यूजेस थे। अब हम जो है इसके साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। इसकी ओवरडोज से जो है बच्चे को वॉमिटिंग आती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बच्चे का दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं, और बच्चे का जो है जी मतलाना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में आप इसको ना पिलाएं, क्योंकि ये बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में होता है, बेसिकली जो है हर बच्चे में ये नहीं देखा गया। तो फ्रेंड, ये इसके यूजेस थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है। तो ये 100 mg पर 5 ml के अंदर होता है। मतलब कि आप अगर 5 ml की जो चम्मच बच्चे को दे रहे हैं, एक चम्मच दे रहे हैं, तो उसमें 100 mg बच्चे की बॉडी में इंसर्ट होगा, बच्चे की बॉडी के अंदर जाएगा। तो आप इसको 3 टाइम जो है, 2 से 3 टाइम पिला सकते हैं। अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप उसको जो है 2 टाइम 1-1 चम्मच पिलाएं। अगर 3 साल का बच्चा है, यानी 1 साल से लेकर 3 साल तक, या कुछ माह का बच्चा है, तो उसको आधा चम्मच आप 3 टाइम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका तरीकाकार था, ये इसका इस्तेमाल था। तो अब मैं इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। इसके अंदर बायोस्टैटिक वाटर होता है, जो कि 20 ml में होता है। आपको उसको 20 ml का वाटर इस शीशी के अंदर आपको डालना होता है। इस शीशी के अंदर आपको 20 ml जब आप डालेंगे, तो ये देखें 20 ml इसका यहाँ तक आएगा। तो इसकी अच्छी तरह हिलाएंगे। अगर आप 30 ml का बनाना चाहते हैं तो 10 ml का आप वाटर घर से भी ले सकते हैं। मतलब कि जो घर में पानी उबला हुआ होता है, फ़िल्टर का पानी होता है, तो उस पर भी 10 ml आप जो है उसको अच्छी तरह उसकी मेजरमेंट कर लें। तो उसके बाद 10 ml का इसके अंदर डाइल्यूट कर दें, और फिर इसे अच्छी तरह शेक करें। तो उसके बाद आपका जो है ये सिरप तैयार हो जाएगा, ये मतलब इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। तो साथ आप बच्चे को बुखार के लिए पैराडोल भी देते रहें, और साथ ये भी जो है एक चम्मच देते रहें, उम्र के लिहाज से कि कितने साल का बच्चा है। अगर 3 साल या 2 साल से कम है, या चंद माह का है, तो उसको आधा चम्मच आप
3 मरतबा देंगे। तो फ्रेंड्स ये अगर आप ये पैराडोल के साथ देते हैं तो ये है कि पैराडोल से बुखार जो है नहीं चढ़ेगा और बच्चे को इस शरबत से जो है उसका इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। यानी निमोनिया का इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन किसी भी तरह का है, यूरिन इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, तो आप इसका यूज़ करवाएंगे इंशाल्लाह बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड ये इसका जो है यूजेस थे और ये इसका जो है तरीकाकार है देने का। डोज मैंने आपको बता दिया, मैं इसको बता देता हूँ कि ये आखिर ये बच्चे की बॉडी में इतना सेफली वर्क कैसे करता है। तो सेफिक्जम जो है बेसिकली एक सेफलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। तो फ्रेंड बहुत से एंटीबायोटिक होते हैं, बहुत से जो है मतलब जनरेशन के एंटीबायोटिक होते हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के। तो ये हर जो जनरेशन है ये चेंज होती रहती है मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ, क्योंकि इंसानी बॉडी जो है मुख्तलिफ मेडिसिन के जो है ख़िलाफ़ अपने अंदर मुज़ामत पैदा कर लेती है। यानी कि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लेता है कि उस मेडिसिन का असर नहीं होता। तो इसलिए जो है इस जो फार्मूले होते हैं एंटीबायोटिक से वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, यानी ज़्यादा एडवांस होते रहते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक है, सेफलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो कि बहुत सेफ़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा देखा गया है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। तो ये आप जब बच्चे को देते हैं तो बच्चे की बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये उसके सेल वॉल को ख़त्म कर देता है, यानी उसके सेल वॉल को तोड़ देता है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया का सिंथेसिस होता है यानी उसका जो ग्रो करने का अमल होता है वो रुक जाता है। मतलब वो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, जिस वजह से हमारी इम्यून सिस्टम जो बॉडी के अंदर जो हमारी गुड बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, तो वो उस जो बैक्टीरिया के सेल वॉल ख़त्म होने की वजह से उसको भी मार देते हैं, यानी किल कर देते हैं। तो इस किल होने की वजह से वो बच्चे की बॉडी से जो है खारिज हो जाता है, आउट हो जाता है। तो ये इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है बेसिकली। अगर आप फ्रेंड अगर कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं किसी और तरह के